नमस्कार, मैं हूं कुलभास्कर ओझा और हमारे प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। सीमा हैदर की आज़ादी एपी सिंह खोज रहे हैं, लेकिन महिलाओं की आज़ादी पर क्या बोल रहे हैं आप भी सुनकर दंग रह जाएंगे। सोनम, राजा, हत्याकांड, आज़ादी, मतलब कुछ ऐसा बोल रहे हैं जिसका मतलब समझ में आएगा, लेकिन महिलाओं की आज़ादी पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं। सीमा हैदर की आज़ादी खोज रहे हैं, लेकिन महिलाओं की आज़ादी पर सवाल खड़े कर रहे हैं और उसके लिए उदाहरण दे रहे हैं रामचरितमानस का। पहले आप सुनिए उनका बयान, फिर आपको हम बताएं, उस पर हम चर्चा करेंगे न्यूज़ रूम में कि इस तरह का बयान क्या केवल और केवल वो क्या होता है, प्रचार के लिए कर रहे हैं या कुछ सच में ज्ञान है उनके पास। महिलाओं की आज़ादी कितनी ज़रूरी है 21वीं सदी में, इस आज़ादी को रोकने की कोशिश क्या ज़रूरी है, क्या इस पर सवाल उठाना सही है, इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। अभी फ़िलहाल आप वो बयान सुनिए उनका, तब बताएंगे और तब सोच समझेंगे कि सीमा हैदर की आज़ादी और इस आज़ादी में क्या डिफरेंस है। जब जब नारी को, महिलाओं को स्वतंत्रता दी गई, स्वतंत्र हुई, अधिक स्वतंत्रता मिली, उन्होंने स्वतंत्रता का सदैव दुरुपयोग ही किया। ये मैं नहीं कह रहा, आज की घटना नहीं कह रही, मेघालय में या मेरठ या इंदौर नहीं कह रहा, ये रामचरितमानस, जो रामचरितमानस है, ये श्री रामचरितमानस जिसका प्रकाशन हनुमान प्रसोदोद्धार गीता प्रेस गोरखपुर का किया हुआ है, उनके श्लोक इसमें पेज नंबर 638 पर यह है साफ कि महाभ्रष्ट चलपूट की आरी, जिम स्वतंत्र भय बिगड़ई नारी, कृषि निरावय चतुर किसाना, जिम बुध तजय मोह मदमाना। तो सुना आपने, मेरठ की मुस्कान हो या सोनम, जिनकी चर्चाएं बहुत हैं, उन उदाहरणों को देते हुए ये साफ साफ कह रहे हैं कि जब जब महिलाओं को स्वतंत्रता मिली है, महिलाओं ने उसका दुरुपयोग किया है। क्या ये महिला विरोधी बयान नहीं है? क्या आज की सदी में, 21वीं सदी में इस तरह की सोच और रामचरितमानस का उदाहरण देना, ठीक वैसे ही उदाहरण जैसा उदाहरण ढोल गवार शूद्र पशु नारी वाले में दिया जाता है कि वहाँ ताड़ना का अर्थ जो है वो अलग अलग मतलब निकाला, किसी ने उसको मारना निकाल लिया, किसी ने उसको देखना या नज़र रखना निकाला। तो क्या ऐसी विवेचना करना, ऐसा विश्लेषण करना रामचरितमानस से सही है? क्या एपी सिंह हमारे साथ वक्ता हैं, महिला हैं, खुद रोजगार करती हैं, अपने पैरों पर खड़ी हैं, स्वावलंबी हैं, स्वाभिमानी हैं, क्या एपी सिंह का ये बयान महिलाओं के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने वाला है? बिल्कुल महिलाओं के स्वाभिमान को ठेस वो एक बार नहीं कई बार पहुंचा चुके हैं। वो तमाम इस तरह के बयान देते हैं जिससे महिलाओं को ये सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि आखिर एपी सिंह जैसा व्यक्ति जो कानून की लड़ाई लड़ता है, कानून में बैठकर जो दावपेच होता है उनके हिसाब से व्यक्ति को इंसाफ दिलाने का काम करता है, वो तो खुद ही जो इंसाफ है उसके साथ इंसाफ कर कहाँ रहे हैं, महिलाओं के ही अधिकार को छीनने की बात कर रहे हैं और उसके लिए वो सहारा ले रहे हैं। रामचरितमानस का एक वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें आप देखिए कि उस वीडियो में एपी सिंह साफ तौर पर यह बताने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब से महिलाएं अपने पैर पर खड़ी हुई हैं, यानी कि जब से महिलाओं ने बाहर घर से कदम निकाला है, वो बाहर आने जाने लगी हैं, तब से जो कल्चर है वो काफी बदल गया है। फिर वो अपने आप को डिफेंड करने के लिए ये भी कहते हैं कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेघालय वाली घटना ऐसी थी, मेरठ वाली घटना ऐसी थी, या फिर मैं नीले ड्रम की बात कर रहा हूं। अगर महिला को कभी भी किसी भी युग में, सिर्फ कलयुग की बात नहीं कर रहे थे, वो हमेशा की बात कर रहे हैं कि जब भी उसको स्वतंत्रता दी जाएगी तो इसी तरह की चीजें निकलकर सामने आएंगी। मुझे लगता है एपी सिंह जो हैं उन्हें ये समझने की जरूरत है कि महिलाओं की स्वतंत्रता के पीछे, महिला ही जब स्वतंत्र है तभी ऑपरेशन सिंदूर भी हो पाया था। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो हमारी बहनें और बेटियां ही थी जो वहां पार जाकर सबक सिखाकर आई थी। तो मुझे नहीं लगता कि एपी सिंह को इस तरह का बयान देना चाहिए, और अगर अब उन्होंने बयान दिया है तो उस पर सोच समझकर विचार करें, क्योंकि वो कभी कभी कुछ भी बोल जाते हैं, उन्हें यह समझ में नहीं आता है कि कहां और क्या कैसे बोलना चाहिए।
एपी सिंह को माफी मांगनी चाहिए। बिल्कुल मांगनी चाहिए और मुझे लगता है माफी से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये वो एक बार नहीं कर चुके हैं, बार बार इस तरह से अपमान करते हैं। पहले उन्होंने इस्लाम का जिक्र करके महिलाओं को टारगेट किया कि इससे अच्छा तो इस्लाम धर्म है, इस्लाम धर्म की महिलाएं होती हैं जो इस तरह की घटनाएं सामने नहीं आती हैं। घटनाएं किसी के साथ भी हो सकती हैं, उससे धर्म का कोई लेना देना नहीं होता है। लेकिन एपी सिंह शायद इन सब बातों को समझने के लिए, मुझे लगता है उनके अंदर कम समझदारी है। तो माफी के साथ साथ अब इस पर कुछ एक्शन लेने की भी जरूरत है कि इस तरह के बयानबाजी वो ना करें। ढकियानुसी सोच, पुरानी सोच और अपने आप को पुरुष प्रधान समाज को बचाने वाली सोच सही है या गलत? हमारे साथ शैलेंद्र जी हैं। शैलेंद्र जी इन बातों को समझते हैं, बहुत लंबा समय उन्होंने गुजारा है पत्रकारिता में। तो इनको एपी सिंह केवल फर्जी प्रचार, झूठी चमक दमक, इसके पीछे ही पागल हुए हैं, इसीलिए इस तरह के बयान दे देते हैं। भाई समाज के एक प्रतिष्ठित शख्स हैं, वो वकालत करते हैं। महिलाओं का सम्मान कितना ज़रूरी है, उनकी आज़ादी कितनी ज़रूरी है, ये सरकार से लेकर घर का पिता भाई सब समझते हैं। क्या एपी सिंह नहीं समझते? क्या उनके घर में कोई लड़की अगर को आज़ादी मिलेगी तो वो दुरुपयोग करेगी, ऐसा मानते हैं वो? देखिए, ये तो बड़ा हैरान करने वाली बात उन्होंने कही है। और वो साथ में ये भी कह रहे हैं कि ये मैं नहीं कह रहा, ये तो रामचरितमानस में गोस्वामी जी कहते हैं। देखिए, किसी भी बात को संदर्भ से काट के अगर उसको आप इंटरप्रेट करेंगे, उसकी व्याख्या करेंगे, तो सही अर्थ नहीं निकलेगा। देखिए, कोई भी साहित्य जब होता है, ठीक है ना, तो उस समय के समाज का उस पर थोड़ा असर होता है, उस समय के सामाजिक सोच का भी असर होता है। तो हो सकता है दो तीन बातें हैं। हो सकता है कभी हमारी पारंपरिक सोच का ये हिस्सा रही हो, हमारे सामाजिक पारंपरिक सोच का ये हिस्सा रही हो, तो वो कभी रिफ्लेक्ट हुआ हो। वैसे मैंने पूरा पढ़ा नहीं है उसको, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि उन्होंने जो बोल रहे हैं, जो चौपाई पढ़ रहे हैं, उसमें जो एक बात मुझे समझ में आ रही है, स्वतंत्रता का मतलब अत्यधिक स्वतंत्रता, ठीक है ना। जब हम स्वतंत्रता की बात करते हैं तो उसके साथ एक बाउंड्री तय होती है, ठीक है ना। स्वतंत्रता जो होती है ना, उसमें जिम्मेदारी उसमें इनबिल्ट होती है। थोपी जाती है या खुद से नहीं, होती है? स्वतंत्रता की जब हम बात करते हैं तो उसमें जिम्मेदारी इनबिल्ट होती है, जिम्मेदारी उसमें चस्पा होती है ऑलरेडी। अब उस जिम्मेदारी को जब आप हटा देंगे तो वो स्वच्छंदता में बदल जाती है, ठीक है ना। तो स्वच्छंदता किसी भी समाज के लिए, वो चाहे स्त्री हो पुरुष हो, किसी के लिए, कोई भी जब स्वच्छंद होता है तो उसका नुकसान होता है समाज को, ठीक है। व्यक्ति को भी होता है, समाज को भी नुकसान होता है। तो वो किसी प्रसंग में वो कहा गया है उसमें, और उसको इस तरह इंटरप्रेट कर रहे हैं, उसको मतलब उसको प्रचारित करने की कोशिश कर रहे हैं। वो तो ये तो बड़ा अजीबोगरीब बयान है। मैं तो बड़ा हैरान हूँ सुन के उनको कि वो इसको आगे बढ़ा रहे हैं, इस सोच को कि भाई महिलाओं को स्वतंत्रता मिलेगी तो जो एक दो अपराध की जो घटनाएं हुई हैं, उस तरह की घटनाएं उसका परिणाम है। मतलब ये इससे ज़्यादा, मतलब पुरातन पंथी, इससे ज़्यादा मर्दवादी सोच हो नहीं सकती है। और ये सोच जो है, ये समाज को पीछे ले जाने वाला है, हमारी बेटियों को मुख्य धारा से काटने वाला है, ठीक है। मैं कहता हूँ कि देखिए, अपराध किसी ने भी किया हो उतना ही मतलब जघन्य है, और कानून की नज़र में सब बराबर है, चाहे महिला ने किया हो या पुरुष ने किया हो। आज कुछ महिलाओं के अपराध आ गए तो आज एपी सिंह जैसे लोग ये कह रहे हैं कि महिलाओं को स्वतंत्रता देने का ये नुकसान है। फिर उसको अब आप कंपैरिजन करके देखिए तो पुरुषों ने कितने अधिक अपराध किए हैं। अपराध में पुरुष हमेशा से महिलाओं से आगे रहे हैं, हमेशा। तो क्या किसी ने कहा कि भाई पुरुषों की स्वतंत्रता को छीनना चाहिए? स्वतंत्रता के बजाय स्वतंत्रता मिली है, इसलिए वो ये अपराध कर रहे हैं। ये तो क्या है ना कि अपने सारे कृत्यों को जस्टिफाई करने का ये मसला है। और ये तो मतलब कि ये बहुत ही छोटी सोच है, समझे, जिसको वो प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारे समाज को पीछे ले जाने वाला है, हमारी बेटियों को पीछे ले जाने वाला है, ठीक है। और ये सबसे बड़ी चीज़ है कि ये अमानवीय तर्क है। इस तर्क को आप मानवीय दृष्टिकोण से भी देखें तो ये अमानवीय है कि भाई आप स्त्रियों के लिए कह रहे हैं कि उनको स्वतंत्रता दे देंगे तो भाई वो बिगड़ जाएगी, दुरुपयोग करेंगी। जबकि आप दुरुपयोग की पूरी कहानी उठा करके देखिए तो पुरुष ही छाए रहे हैं दुरुपयोग करने में, हमेशा। तो अब क्योंकि कुछ महिलाओं ने इस तरह के अपराध कर दिए, इसलिए आप एकदम से उसको जनरलाइज कर दिया आपने कि भाई महिलाओं को आप गालियां नहीं दे सकते, पूरे कहीं नहीं सकते। आप कैसे ये कह सकते हैं भाई? आज की तारीख में महिलाएं कौन सी ऐसी जगह है जहां पुरुषों के बराबर में नहीं खड़ी है? वो
आप कैसे कह सकते हैं कि महिलाएं स्वतंत्रता का भार नहीं वहन कर सकती? मैं तो भार नहीं कहूँगा, स्वतंत्रता को मतलब संभाल के नहीं रख सकती हैं। संतुलन बनाए रखती हैं। इस समाज में संतुलन कोई बनाता है, मर्यादाओं को कोई अच्छे से निभाता है, तो वो एक महिला ही होती है। एक महिला, चाहे माँ हो, चाहे बहन हो, चाहे पत्नी हो, चाहे बेटी हो, पूरे समाज को साथ लेकर चलने की क्षमता, जिम्मेदारियों के साथ हर संबंध को निभाने की क्षमता एक महिला के पास ही होती है। उस महिला की स्वतंत्रता को दुरुपयोग कहना, ये कहना कि महिला को आज़ादी मिली तो वो उसका दुरुपयोग करती है, तो सोचना पड़ेगा, माफ़ी मांगनी पड़ेगी। और सीमा हैदर को ऐसा भाई चाहिए जो महिलाओं की आज़ादी के खिलाफ ऐसा बोलता हो। सोचिए, अपनी राय। मेरे साथ आरुषि भी हैं। आरुषि महिला है, खुद सक्षम है, ये भी रोज़गार करती हैं, आज़ादी मिली हुई है। क्या आरुषि, आज़ादी का दुरुपयोग, ऐसा कभी मन में ख्याल आता है कि तुम दुरुपयोग कर सकती हो, या अपने पापा मम्मी की या अपनी घर की सारी बातों को मानते हुए रोज़गार कर रही हो, साथ में नौकरी कर रही हो? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और आज की डेट में अगर हम देखें ना, तो ये जो 2-3 केस आ गए हैं गलत हैं, लेकिन हम उन्हें ये नहीं कह सकते जो महिलाएं पुराने ज़माने से झेलती आ रही हैं। आज भी बहुत जगह ऐसा है कि आज़ादी सिर्फ नाम के लिए है, उन्हें है नहीं। उन्हें नाम का एक लॉलीपॉप कहते हैं वो दे दिया है कि तुम जाओ, तुम्हें जॉब करने की आज़ादी है, लेकिन आज़ादी से पहले तुम्हें 4 पराठे बना के जाने हैं और रात को आके तुम्हें फिर कुकर चढ़ा देना है, क्योंकि तुम्हें आज़ादी है। तुम दिन भर काम करके आए हो, वो मैटर नहीं करता। तो महिलाओं की आज़ादी बहुत ज़रूरी है समाज के लिए, संस्कारों को बनाए रखने के लिए। कुछ संस्कार विहीन हर समाज में होते हैं, खाली उनको उदाहरण बनाकर पूरे समाज को गंदा कह देना कहीं से जायज़ नहीं है। तो मुझे लगता है सीमा हैदर को भी ऐसे भाई नहीं चाहिए होंगे। सीमा हैदर सोचें इस रिश्ते के बारे में, और या तो फिर अपनी आज़ादी के बारे में सोच लें। रील बनाने के लिए छूट उनके पति ने दी है, ऐसा भाई होता तो शायद वो बना भी ना पाती। आपकी राय क्या है? कमेंट करके ज़रूर बताइए।